देखो, एक बात तुमने नोटिस की होगी। लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो हमेशा पेन होता है, वो हमेशा दुख होता है। प्लेजर कभी भी उतना लाउड नहीं होता। प्लेजर में कभी भी आप उतना पावरफुली खुश नहीं होते जितने पेन में और दिख में दुखी हो जाते हो। यानी पेन भारी पड़ जाता है प्लेजर के आगे। कभी सोचा है ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में ऐसा क्या डिजाइन हुआ है कि दुख इमिडिएटली पकड़ में आ जाता है पर हैप्पीनेस बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है? इसका जवाब बायोलॉजी में नहीं, इवोल्यूशन में छिपा हुआ है। हमारा ब्रेन जो तुम यूज कर रहे हो वो 2025 का है, पर वो अपडेटेड नहीं है। ये लाखों साल पुराना सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है। उस टाइम जंगल था, अंधेरा था, खतरे थे। एक छोटी सी आवाज़ मतलब डेथ हुआ करता था उस टाइम। एक छाया, एक स्मेल, एक मोमेंट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ब्रेन ने डिसाइड किया था प्लेजर बाद में देखते हैं और पेन को फर्स्टली लेते हैं। प्लेजर तुम्हें प्लेजर तुम्हें मारता नहीं, पर पेन मार सकता है। इसलिए ब्रेन ने पेन को प्रायोरिटी दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लेजर में होगे, अगर आप बहुत खुश होगे तो आप पाओगे कि खुशी में आप इस तरह से आपका इवोल्यूशन हुआ है कि खुशी में आप सतर्क नहीं रहते। आप अपने आसपास अगर आसपास खतरा मंडरा रहा है तो आप उसको सब कॉन्शियसली समझ नहीं पाओगे। लेकिन पेन में ऐसा नहीं होता है। पेन में अगर आसपास अगर कुछ भी आपके खतरे में हो तो आपको इंस्टिंक्टली महसूस हो जाएगा कि आप के इधर उधर कुछ खतरा होने वाला है। इसलिए पेन ने इसलिए ब्रेन ने पेन को प्रायोरिटी दी। मतलब तुम्हारा दिमाग गलत नहीं, बस पुराना है। तुम्हारी लाइफ में भी तुमने भी नोटिस करोगे, एक छोटी सी क्रिटिसिज्म पूरी नींद खराब देता है। पर 10 कम्प्लीमेंट 2 घंटे में गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन सोचता ही नहीं चाहता कि गुड मोमेंट टिके। उसका सिर्फ एक ही काम है, डेंजर से बचो, स्पीसीज बचाओ। और इस मिशन में पेन उसकी सबसे बड़ी अलार्म क्लॉक है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम जंगल में नहीं रहते, पर ब्रेन आज भी जंगल वाला ही है। इसलिए हमारे माइंड में जो भी पेन आता है, ब्रेकअप हो, फेलियर हो, रिजेक्शन हो, पैसा लूज हो, ब्रेन उसे 100x एम्पलीफाई कर देता है। क्योंकि ब्रेन को लगता है ये दर्द है और दर्द का मतलब डेथ है, और इसलिए वो उसको 100x एम्पलीफाई कर देता है ताकि आप उससे बचे। जो कुछ भी आपके लाइफ में डेंजर है उससे आप बच सको। प्लेजर को वो सीरियसली लेता ही नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन को प्लेजर से कोई लेना देना नहीं था। अब तुम बोलोगे ठीक है, ये सब तो हो गया, पर क्या इसे बदला जा सकता है? कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। न्यूरोसाइंस बोलता है पेन को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हम ब्रेन को सिखा सकते हैं कि पेन को खतरे की तरह रिएक्ट मत करो। तुम्हारा दर्द रियलिटी में कम होता है, ब्रेन उसको प्रिडिक्ट कर करके ज़्यादा कर देता है। ब्रेन फ्यूचर का अनुमान लगाता है और फिर उसी अनुमान के हिसाब से इमोशन क्रिएट कर देता है। पेन असल में दर्द नहीं, दर्द की कहानी है, और कहानी बदली जा सकती है जब तुम कॉन्शियसली अपनी थॉट को पकड़ना स्टार्ट करते हो, जब तुम बॉडी के अंदर उठते इमोशन को समझना स्टार्ट करते हो, जब तुम स्लोली अपने ब्रेन को एक्सपोज करते हो उन चीज़ों से जिसे तुम डरते हो। तो एक दिन तुम्हारा ब्रेन सीख जाता है कि पेन आया तो क्या हुआ, ये मुझे मार नहीं रहा। और जिस दिन दिमाग को ये नया बिलीव मिल जाता है, उस दिन सफरिंग का ग्राफ नीचे गिरने लगता है। पेन रहेगा पर वो उतना लाउडली नहीं चिल्लाएगा, और प्लेजर बढ़ता नहीं है, पर तुम्हारा कैपेसिटी तो फील प्लेजर बढ़ाती है जब तुम्हारा ब्रेन डरना बंद कर देता है। पेन और प्लेजर दोनों सडनली साफ दिखने लगते हैं। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्स नहीं करते। ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये पूरा न्यूरो साइंस है। ब्रेन रिवायरिंग, प्रिडिक्शन अपडेट्स, डोपामिन रीसेट, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब साइंटिफिक टूल्स हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ब्रेन लाइफ लॉन्ग प्लास्टिक है। मतलब बदला जा सकता है, रिप्रोग्राम हो सकता है। तुम्हारी सफरिंग तुम्हारी फॉल्ट नहीं, तुम्हारा ब्रेन बस पुराना डिजाइन चला रहा है। तुम उस डिजाइन को अपडेट कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं एक एक करके वो टूल बताऊंगा कि कैसे डोपामिन को रीसेट किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्टिव ब्रेन की झूठी कहानियां बनाना बंद किया जा सकता है, कैसे पेन को बॉडी सिग्नल की तरह ट्रीट करे, न कि पेन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दे। और सफरिंग को फिलॉसफी से उठकर न्यूरो साइंस की तरह सॉल्व किया जाए। बिकॉज पेन से भागना सोल्यूशन नहीं, पेन को समझना, उसकी वैल्यूम कम करना और ब्रेन को सिखाना कि भाई मैं मरने नहीं वाला, ये असली गेम चेंजर है। बाय।